Today I will teach you about synonyms and antonyms. Synonyms means पर्यायवाची, और पर्यायवाची को कहते हैं समान अर्थक, जिनका कि इन शब्दों का अर्थ समान होता है, उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। एंटोनिम्स विलोम शब्दों कहते हैं जिन शब्दों का अर्थ उल्टा होता है, जाने का जैसे आना होता है, ऐसे ही उनको एंटोनिम्स कहते हैं। इसको देखिए, द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। जो शब्द सेम, जिसका मीनिंग उसी तरह का होता है जैसा कि उसका मीनिंग है, उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू एनहेंस वोकैबुलरी। ये बात बहुत ध्यान करने योग्य है। ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे कि हम अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं, और हमारा शब्दकोश बढ़ेगा तो द यूज ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मेक लैंग्वेज इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। इससे क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, हम जो भी भाषा बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी बोलते हैं, वो जो है एक प्रभावशाली भाषा बनती है और रुचिकर भी बनती है, और रुचि भी आती है। और विदाउट द यूज ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स द लैंग्वेज विल सीम डल एंड नीरस, और वो एकदम नल और वर्ड लगती है। इसलिए द यूज ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इज वेरी नेसेसरी टू मेक द लैंग्वेज इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। एंटोनिम्स, द वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स। सीधी सी बात है, जिनके उल्टे मीनिंग होते हैं, विलोम अर्थ होते हैं, उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। देखिए, वर्ड्स वाइज हमने इसमें हिंदी मीनिंग भी लिखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, जिससे कि आप समझ सकें वर्ड्स। ये वोकैबुलरी बहुत ढेर सारी है, इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत रिच है। इतना किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी नहीं है जो इंग्लिश की है। एक एक शब्द के तमाम मीनिंग होते हैं, जबकि और सब्जेक्ट्स में नहीं होते और लैंग्वेज में नहीं होते। एडवर्सिटी का मतलब है हिंदी में मुसीबत, आपत्ति भी कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम होता है कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून, मिजरी, ग्रीवेंसेस कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे पर्यायवाची इसके बन सकते हैं। मुख्य मुख्य हमने आपको बताए हैं, वो देखते जाइए। और नंबर सेकंड, अबंडन। अबंडन मीन्स छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना। अबंडन, forsake, गिव अप, दोनों का मतलब है त्याग देना, छोड़ देना, इनका मतलब है। तीसरा जो वर्ड्स है एरोगेंस, ये एरोगेंस, एरोगेंस अभिमान, ये घमंड आता है, अभिमान। उसका पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है प्राइड, इंसोलेंस। सभी का एक ही मतलब है, सेम मीनिंग है। ये आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, और अपने प्रैक्टिस में भी उतारने हैं, प्रैक्टिस भी इनकी करनी है, जिससे आप यूजुअली इनका प्रयोग डेली लाइफ में कर सकें। देन यू कैन लर्न वेरी वेल इफ़ यू यूज देम इन योर डेली लाइफ। नंबर 4, एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता। योग्यता आप जानते हैं, टैलेंट को कहते हैं, कैपेसिटी को कहते हैं, क्षमता को कहते हैं। और स्किल में भी जो है एक कौशल आता है, उसको भी हम योग्यता ही कहते हैं। सेम मीनिंग ये दर्शाते हैं। नंबर 5 जो शब्द है, वर्ड्स है एलियन। एलियन मीन्स होता है विदेशी, दैट नॉट बिलोंग अवर कंट्री, जो हमारे देश से कोई संबंध रखता है, आउटसाइडर है या फॉरेनर है। फॉरेनर को विदेशी कहते हैं। ये समझ में आ रहा होगा। पर्यायवाची शब्द हमने लिखे हैं, वो समझ में आ रहे होंगे कि इन शब्दों के क्या सिनोनिम्स हुआ करते हैं। वैनिश,
6 नंबर बैनिश। बैनिश मीन्स कहते हैं देश से निकालना, देश निकाला देना एक ही बात है, या वनवास भेजना एक ही बात है। बैनिश, एग्जाइल या एक्सपेल दोनों का एक ही मतलब है, देश से निकाल देना, वनवास दे देना, इसका मतलब है। अब यहाँ पर देखिए आगे बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है हिंदी में साहसी, मीन्स बहादुर। समझ में आ रहा होगा, बोल्ड मीन्स साहसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं। yesterday I will also teach about synonyms. It is a large topic. बोल्ड साहसी, बहादुर तो कहते हैं इंग्लिश में करेजियस, फियरलेस। ये सब क्या है, निर्भीक जो होता है वो बहादुर ही होगा, जिसको डर नहीं लगा किसी से वो बहादुर होगा। एंड करेजियस। ब्यूटीफुल, यू नो वेरी वेल ब्यूटीफुल, सुंदर। हम चार्मिंग कह सकते हैं, लवली कह सकते हैं, और हैंडसम आता है लड़कों के लिए, ब्यूटीफुल आता है लड़कियों के लिए। ये थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पर चार्मिंग और लवली हमने सिनोनिम्स बताया। कैंडिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडिड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड इट। कैंडिड मीन्स स्पष्ट, क्लियर किसी बात को कहा जाता है उसको स्पष्ट कहते हैं। और स्पष्ट क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी से कोई झिझक नहीं करना, निर्भीक, फियरलेस, दैट इज कॉल्ड कैंडिड। कैंडिड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक। कोई भी व्यक्ति या महिला फ्रैंक होते हैं उसको हम कैंडिड कहते हैं, स्पष्टवादी। कंसील, छिपाना, किसी तथ्य को छिपाना, किसी के लिए आता है कंसील, किसी बात को छिपाना, चेहरे को छिपाना, कोई भी चीज़ है उसको हम छिपाना, कंसील कहते हैं, छिपाना। हाइड, वही की बात है। डिस्गाइज, वो भेष बदलना है, वही छिपाना है। डिस्गाइज माने वैसे कहते हैं भेष बदलना, वो भी छिपाना होता है। हाइड, डिस्गाइज। और व्हील, व्हील कहते हैं घूंघट को। व्हील किसे कहते हैं, घूंघट को। जैसे औरतें घूंघट कर लेती हैं उसको हम व्हील कहते हैं। तो इसका मतलब है चेहरा छुपा लिया, सेम मीनिंग इज देयर, है कि नहीं। वही सेम मीनिंग आ रहा है, व्हील, छिपाना, घूंघट को। वहाँ पर भी कंसील का मतलब हाइड, डिस्गाइज और व्हील एक ही समान अर्थक हैं, पर्यायवाची हैं, सिनोनिम। आगे 11 में देखिए डेलिबरेट, वेरी गुड वर्ड, डेलिबरेट। डेलिबरेट मीन्स कहते हैं जानबूझकर, और जानबूझकर जो कार्य किया जाता है समझदारी में है, जान रहे हैं, सब कुछ हम जानते हैं, फिर भी उस कार्य को हम कर रहे हैं जानबूझकर, उसके लिए आता है इंटेंशन। इसका मतलब इरादा, हमारा इरादा है, गलत है या सही है, उसको हम, ये सिनोनिम है इंटेंशनल, इरादे से। और थॉटफुल, विचार है आपका, थॉटफुल हैं, अनथॉटफुल नहीं है, विचारहीन नहीं है, वो विचार से किया गया काम है, जानबूझ के किया गया काम है, उसके लिए क्या है, डेलिबरेट। ये उसके सिनोनिम्स हैं। समझ में आ रहा होगा, इनको याद करिए, रिमेंबर करिए, रिसाइट करिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अनसीन पैसेज करेंगे, कंप्रिहेंशन पैसेज करेंगे, उसमें ये एंटोनिम सिनोनिम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आप जल्दी से रिकॉग्नाइज कर जाएं। और यू शुड इंक्रीज योर वोकैबुलरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी। एवरी टाइम recite, remember, learn 5 or 10 words daily in your practice. Then you can understand about antonym and synonyms. It is very necessary for you. Demolish. Demolish means नष्ट करना. Demolish, नष्ट करना. याद करना होगा, आपको याद करना होगा. Demolish विद स्पेलिंग याद करना होगा. Demolish, नष्ट करना. और नष्ट करना का सिनोनिम ruin, destroy, डिस्ट्रैक्ट, है कि नहीं, तमाम हैं। और आप इसको लर्न कर सकते हैं। डिमोलिश माने कहते हैं नष्ट करना, और रियून ये बर्बाद करना, ये भी नष्ट करना, डिस्ट्रॉय खराब कर देना, नष्ट कर देना। ये 13वां वर्ष देखिए, एंडीवर भी है ये। एंडीवर मीन्स कहते हैं प्रयास, ये भी सब बार बार आपने देखा होगा, सुना होगा, और गाइड्स में भी लिखा हुआ मिला होगा। एंडेवर, प्रयास करना, एंडेवर प्रयास करना, अटेम्प्ट, एस्पायर, इसके लिए आती है ट्राई करना, एस्पायर, अटेम्प्ट, प्रयास करना, इसका सिनोनिम है। सिनोनिम वर्ड लिखे हैं, एक लिख दो, दो लिख दो, बेहतरीन है। एक भी लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, तभी मार्क्स मिलेंगे। एक भी लिख दिया, लेकिन
आप लोगों को 2-3 तो कम से कम याद रहना चाहिए, जिससे कि आप एक को तो कम से कम लिख सकें। इटरनल, इटरनल कहते हैं शाश्वत, कभी खत्म नहीं होता, अमर रहता है, शाश्वत सिद्धांत है। तो कुछ भी है शाश्वत है, सबको मरना है, शाश्वत है, अमर कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर आएगा इमॉर्टल। इमॉर्टल, इमॉर्टल मीन्स अमर, इटरनल अमर, यहाँ पे अमर, नश्वर नहीं, मॉर्टल नहीं, बल्कि इमॉर्टल, एवरलास्टिंग, अंत तक चलने वाला, इवन टू द एज ऑफ डूम, प्रलय के दिन तक चलने वाले को हम कहते हैं एवरलास्टिंग। वो कभी खत्म नहीं हुआ, एवरलास्टिंग है, कभी खत्म ना होने वाला, एवरलास्टिंग। अब देखिए 15वां आइडियल। आइडियल 2 शब्द होते हैं, IDEAL, आइडियल माने कहते हैं आदर्श, ठीक है। सिद्धांतवादी को आदर्श कहते हैं, आदर्शवादी, आदर्श, क्या आपके क्या आदर्श हैं। और आइडियल माने आलसी, आलसी, लेजी, इनएक्टिव। आलसी होता है इनएक्टिव, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, उसको हम आइडियल कहेंगे। ये सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट टाइम I will also teach you about some important synonyms. Thank you very much.